ग्रेट। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। दोस्तों, मैं अपने सेमिनार्स में अपनी ऑडियंस को जब पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं, तो सभी लोग अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलते हैं कि हाँ, हम सफल होना चाहते हैं। इनफैक्ट आप शायद ही किसी ऐसे इंसान से मिले होंगे जिसने आपको ये कहा हो कि मैं सफल नहीं होना चाहता। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वजह क्या है कि फिर सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी सक्सेस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। हम सक्सेस के प्रिंसिपल्स बाद में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहला प्रिंसिपल आप यही समझ लीजिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन सक्सेस, कि सक्सेस का मायने आपके लिए क्या है। क्योंकि हम सब सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन हम सब के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग अलग होता है। किसी के लिए हो सकता है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना ही सफलता है, किसी के लिए अपनी इंजीनियरिंग 4 साल में फिनिश कर लूं ये सफलता हो सकती है, किसी के लिए अपने बच्चों की शादी हो जाए ये सफलता हो सकती है, किसी के लिए नौकरी लग जाए ये सफलता हो सकती है, किसी को कोई गाड़ी चाहिए वो सफलता हो सकती है। तो दोस्तों, सफलता के जो मीनिंग हैं, जो मायने हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। इसी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए रियल सक्सेस क्या है उसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से लोग ताउम्र ये डिफाइन ही नहीं कर पाते कि मेरे लिए रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है क्या, रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जरा सफलता के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं और उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। दोस्तों, अगर बड़े लेवल पे मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट बिग लेवल, अगर बड़ी सफलता की मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा कि सफलता का मतलब यह है कि जिस दिन आपके देश की माताएं अपने बच्चों के नाम आपके नाम पे रखने लगे, उस दिन आप सफल हैं। या फिर आपकी ऑटोबायोग्राफीज या आपकी बायोग्राफीज लिखी जाने लगे तो आप सफल हैं। या फिर आपकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग हो, आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग हो कि आपकी स्टोरी सुन के बहुत से लोग इंस्पायर हों और अपनी स्टोरी बना सकें। जिस दिन विदेशों में आपके देश को जाने जाना का मतलब आपका नाम भी हो, यानी कि आपके नाम से जिस दिन विदेशों में आपका देश जाना जाए, उस दिन आप समझिएगा कि आप सफल हैं। तो ये तो रही दिल की बात और बड़े लेवल पे सफलता क्या है। लेकिन अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें सक्सेस को, तो अर्ल नाइटिंगेल से इंस्पायर होके मैं एक सक्सेस की डेफिनेशन आपको देता हूं, और वो है दैट सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसली चोजन वर्दी गोल्स। मैं फिर से कहता हूं, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसली चोजन वर्दी गोल्स। हिंदी में अगर बात करूं तो स्वेच्छा से निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है। यहाँ पे स्वेच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो शायद अपने पिताजी का बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, गोल्स अचीव करते हैं, या फिर अपनी नौकरी में अच्छा कर रहे हैं, अपने गोल्स अचीव करते हैं, बट दे आर नॉट फीलिंग सक्सेसफुल बिकॉज वो गोल्स उन पे थोपे गए हैं, किसी ने उन पे इम्पोज किए हैं, वो उनकी इच्छा से निर्धारित गोल नहीं है। तो यहाँ पे स्वेच्छा से निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है। अब देखिए, यहाँ पे लक्ष्य बड़े हों या छोटे हों ये मायने नहीं रखता। अगर आपने स्वेच्छा से निर्धारित किया था और आपने अगर उसे पा लिया, इसका मतलब आप सफल हैं। और वैसे भी दोस्तों, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कि एक मंजिल नहीं होती है। सफलता एक जर्नी होती है, यानी कि सफलता सिक्वेंशियल है। सफलता के बहुत सारे मोमेंट्स मिलके बड़ी सफलता बना देते हैं। यानी कि आप जिस दिन आईएएस में सेलेक्ट हो गए, वो सिर्फ एक पल सफलता का पल नहीं है। उस आईएएस के एग्जाम में सफल होने के लिए जो हर रोज आप रात को शायद जागे थे या सुबह जल्दी उठे थे, जो दिन रात आपने मेहनत करी थी, वो हर रोज जो सफलता के मोमेंट आपने जिए, वो सारे पल एक साथ इकट्ठे होके आईएएस के रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए।
आप अपना नया बिजनेस खोल रहे थे, वो जो दिन रात अपने अपने आइडियाज पे काम किया, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने पे काम किया, टीम बिल्डिंग पे काम किया, मार्केटिंग में काम किया, सिस्टम बिल्ड करने में काम किया, उसका नतीजा फाइनली क्या निकला कि आप एक बड़ा ब्रांड और एक बिग एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस आप बन पाए। तो दोस्तों, सफलता ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट पे आपको सफलता मिलती है। सफलता बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो सब एडअप होते रहते हैं और एडअप होकर के एक बड़ी सफलता बन जाती है। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी जो माइक्रो विन्स होती हैं, हमारे जो माइक्रो मोमेंट्स होते हैं सफलता के, उन सब मोमेंट्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर इस डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि आप हर रोज कितने सारे सफलता के मोमेंट्स को जीते हैं। मैं फिर से कहता हूं, स्वेच्छा से निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर आपने सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया था और डिसाइड किया था कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा या सुबह 5 बजे उठूंगा या सुबह 6 बजे उठूंगा, इसका मतलब यह है कि आपने डिसाइड किया गोल और आप अगर सुबह उठे, यानी कि यह सफलता का मोमेंट है आपके लिए। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमने सक्सेस को डिफाइन नहीं कर रखा, इस वजह से इन मोमेंट्स को हम एज अ सक्सेस एक्नॉलेज ही नहीं करते अपने माइंड में। और दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए कि आप फेलियर्स के तो हर मोमेंट को एक्नॉलेज करते हैं। आपको छोटी सी भी असफलता अगर मिलती है तो आपका ब्रेन उस असफलता को एक्नॉलेज करता है और आप अपने आप से बार बार कहते हैं कि आज मैं फेल हो गया। चाहे वो एग्जाम में फेल होना हो, चाहे वो स्टेज पे कोई स्पीच भूल जाना हो, या लोगों के सामने कोई इंसल्ट हो जाना हो, या फिर कोई बिजनेस में घाटा लगा हो, हम हमारी फेलियर्स को तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन हम सक्सेस के माइक्रो मोमेंट्स को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, इसको तो आप कई बार दिन भर क्रिटिसाइज करेंगे, एक गिल्ट में जिएंगे, एक सेल्फ क्रिटिसिज्म में दिन भर जिएंगे और बार बार अपने आप को ये रियलाइज कराएंगे दैट यू फेल्ड। और इसका नतीजा दोस्तों ये निकलता है कि जब आप बार बार अपने माइंड को अपने फेलियर के मोमेंट्स जब बताते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका जो अजागृत मन है, वो सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लग जाता है दैट यू आर अ फेलियर। इसी वजह से मैंने कई लोगों को देखा है कि बिजनेस में एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, और अगर 3 ट्राइज में फेल हो गए तो वो इंसान ये कंक्लूजन निकाल देता है दैट आई एम अ फेलियर। क्यों भाई, आप फेलियर कैसे हुए? आप सिर्फ 3 बार फेल हुए हो, यही सच्चाई है। आप फेलियर हो ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सच्चाई आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्यों बना ली? इसलिए बना ली क्योंकि आप अपने फेलियर्स के मोमेंट्स को बार बार अपने मन में जीते हो और बार बार अपने आप को रियलाइज कराते हो कि आई एम ए फेलियर। तो दोस्तों, ये जो सक्सेस की डेफिनेशन मैंने आपको दी कि स्वेच्छा से निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है, राइट? तो आप अपनी स्वेच्छा से जो गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, उन्हें आप जो अचीव कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को आप सक्सेस मोमेंट्स कंसीडर कीजिए और उन्हें एक्नॉलेज कीजिए। आप इसमें एक शब्द और डाल सकते हैं, स्वेच्छा से निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण लक्ष्य, इंपॉर्टेंट वर्दी गोल्स, जिनकी वैल्यू है आपके लिए, वो जरूरी है। तो अब देखिए, अगर आप इस डेफिनेशन से जाएंगे तो पूरे दिन में कितनी सारी सफलता के मोमेंट्स आपको मिल रहे हैं जो आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। आपने सुबह डिसाइड किया उठने का और आप उठ गए, सफलता का मोमेंट है। आपने डिसाइड किया मुझे 10 पुशअप्स लगाने हैं, आपने लगा दिए, सफलता का मोमेंट है। आपने डिसाइड किया मुझे जिम पहुंचना है, आप पहुंचे, सफलता का मोमेंट है। आपने डिसाइड किया था मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, सफलता का मोमेंट है। आपने जो फैटी फूड्स हैं, पिज्जा बर्गर, उनको ना कहा और हेल्दी फूड खाया, अगेन सफलता है। तो अब आप सोच के देखेंगे तो जस्ट इमेजिन कि एक दिन में कितने सारे सफलता के मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं। दोस्तों, आज का ये पहला टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं, ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। आप इसको करके देखिए और आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस रेट और आपकी हैप्पीनेस और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा अगर आप ये करेंगे तो। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, वो ये है कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको कितने सफलता के मोमेंट्स मिले, उन सफलता के मोमेंट्स को आपको लिखना है। पहले 21 डेज लिखना है, उसके बाद में लिखना बंद कर दीजिए और सिर्फ दिमाग में एक्नॉलेज कीजिए कि यस, दिस इज अ सक्सेस मोमेंट फॉर मी।
मैं कहता हूं कि अगर एक दिन में आपकी 5 सक्सेस मोमेंट भी अगर आ गए, 5 भी अगर एक दिन में आए, तो जस्ट सोच के देखिए कि 10 दिन में 50 होंगे और एक महीने में लगभग 150 जीत के मोमेंट्स आपके पास में रहेंगे। और साल में अगर आप जाएंगे तो लगभग 1400 आपके विनिंग, 1600 टाइप विनिंग मोमेंट्स आपके रहेंगे पूरे साल में। जस्ट सोच के देखिए कि इतनी बड़ी जीत आपके जीवन में हो रही है, और इसका फायदा क्या होगा ये करने से? इसका फायदा मैं बताता हूं आपको कि जब आप हर रोज अपने सक्सेस के मोमेंट्स को एक्नॉलेज करेंगे और अपने दिमाग में बोलेंगे कि यस आई बिकेम सक्सेसफुल, तो होगा क्या, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अर्ध जागृत मन है, जो आपकी सफलता को कंट्रोल करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर रोज ये बिलीव करने लगेगा दैट आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं। और जब आप अपने मन में एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं तो आप बाहर की दुनिया में वैसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे। You will attract right opportunities, you will attract right experiences, and you will attract right kind of people that is going to make you more successful. लोग इस एक्सरसाइज को करते तो हैं लेकिन उल्टा करते हैं। लोग अपने फेलियर्स के मोमेंट्स को याद करते हैं। इससे होगा क्या, जब आप अपने फेलियर्स को ज्यादा एक्नॉलेज कर रहे हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फेलियर्स को बार बार एक्नॉलेज करने की वजह से ये मानने लगेगा दैट यू आर अ फेलियर। और एक बार आप अपने मन में अगर फेलियर हो तो आप वैसे ही लोग, वैसे ही अनुभव और वैसे ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ज्यादा फेलियर की तरफ लेकर के जाएंगी। मैं बहुत डिटेल में इस कोर्स में आपको ये फिनोमिना समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना मान लीजिए कि अगले 21 दिन तक, नेक्स्ट 21 डेज, हर रोज राइट डाउन योर विनिंग मोमेंट्स। अपने विनिंग मोमेंट्स राइट डाउन कीजिए कि कितनी बार आप जीते। और यहाँ पे जीत का मतलब क्या है कि जो भी आपने कॉन्शियसली लक्ष्य डिसाइड किया था, सुबह उठना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो, टाइम पे पहुंचना हो, डाइट फॉलो करना हो, या फिर अगर आपने डिसाइड किया था कि आज मैं 4 बजे तक अपना प्रोजेक्ट जमा करा दूंगा और वो 4 बजे आपने करा दिया, दिस इज ऑल्सो ए सक्सेस मोमेंट। इनफैक्ट दोस्तों, एक मम्मी अपने बच्चों को सपोज खाना खिलाना चाह रही है, दूध पिलाना चाह रही है और बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो मम्मी उसमें हॉर्लिक्स डाल के या कुछ भी तिगड़म लगा के या कुछ भी जुगाड़ लगा के अगर उसको वो दूध पिला देती है तो इट्स अ सक्सेस मोमेंट फॉर हर। स्वेच्छा से निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए एवरी डे फॉर नेक्स्ट 21 डेज, अगले 21 डेज के लिए आप सक्सेस के मोमेंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। आपके मन में एक छवि बनने लगेगी कि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, आई एम अ सक्सेसफुल मैन और आई एम अ सक्सेसफुल वुमेन। और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि विद इन दिस 21 डेज राइट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी, राइट लोगों से आप मिलना शुरू कर देंगे और राइट अनुभव और एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आने लगेंगे जो आपको अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में और डिटेल में और डेप्थ में इस पे जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज हमने ये सीख लिया है कि ज़्यादातर लोग अपनी सफलता से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि सक्सेस को डिफाइन कैसे करना है। सक्सेस का डेफिनेशन ये है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसली चोजन वर्दी गोल्स, यानी कि स्वेच्छा से निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है। चाहे लक्ष्य छोटे हों चाहे लक्ष्य बड़े हों, लेकिन वो स्वेच्छा से निर्धारित किए हुए होने चाहिए, कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। तो यानी सुबह उठना भी टाइम पे आपने डिसाइड किया था और आप उठे, तो वो एक सफलता का पल है। मैंने आपको बताया कि हम फेलियर्स के मोमेंट्स को तो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हम हमारे छोटे छोटे सक्सेस के मोमेंट्स को एक्नॉलेज नहीं करते। दोस्तों, महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि छोटी छोटी बातें ही हैं जो इंसान को बड़ा बना देती हैं और छोटी छोटी बातें ही हैं जो बड़ा बनने से रोक भी देती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सफलताएं जब एक के ऊपर एक स्टेक होंगी तो आप देखेंगे कि इन फ्यूचर एक बड़ी सफलता आपके जीवन में आने लगेगी। तो टास्क ये है कि आज इस समय जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
अभी तक जितना भी दिन गया है जरा याद कीजिए कि कितने सफलता के मोमेंट आए और उनको लिख लीजिए। अगले 21 दिन तक रोज आपको पूरे दिन भर आपके सक्सेस के कितने मोमेंट्स आए वो आपको लिखने हैं, और उसके बाद में नेचुरली आपका दिमाग एक्नॉलेज करना शुरू कर देगा। You will feel amazing after doing this exercise. You will feel like a confident person, you will feel like a successful person, and whatever you feel, you will attract in your life. Now, I will see you in the next class. Thank you.